सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनका फैसला लिया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने यह तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। प्रदेश में जिन स्थानों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित किया गया वहां पर जल्द से जल्द प्लांट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें प्लांट लगवाने के लिए 50% सब्सिडी भी यथावत रखी गई है। अब बता कि बिजली की दरों में रियायत 1 रुपये प्रति यूनिट कायम है। अब अग्निशमन यंत्रों में भी सरकार ने सब्सिडी देने का कहा था जो अब लागू है और उन्हें शीघ्र लगाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी ये मिली है कि फीस कम कराने के मामले में बात करने आए अभिभावकों से मंत्री इंदर सिंह परमार की किसी बात को लेकर बहस हो गई। अभिभावक अपनी ये बात मंत्री के सामने रखना चाहते थे कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं। अभिभावक ने कहा है कि कोरोना काल में उनकी कमर टूट चुकी है, निजी स्कूलों की फीस वसूली के आदेश से बेहद परेशान है। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो हम मर जाएंगे। और इसी पर मंत्री जी ने कहा कि मरना है तो मर जाओ, जो करना है करिए। आप ये गलत बोल रहे हैं सर। मर जाए साहब, मर जाए साहब, मर जाए साहब, मतलब मंत्री साहब। सर ये कह रहे हैं स्पेसिफिक आप हमें सब स्कूल का विवरण दें। स्पेसिफिक के से कुछ नहीं होने वाला। ये कह रहे हैं कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी नितिन गौड़ के नेतृत्व में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का पुतला जलाया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव नीतीश गौड़ ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पर कुछ अभिभावक ये शिकायत करने के लिए पहुंचे थे कि निजी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसको लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने अभिभावकों से बातचीत में कहा कि मरना है तो मर जाओ। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव नीतीश गौड़ ने मंत्री के इस बयान की निंदा की है। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बोल का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। स्कूल शिक्षा मंत्री को उनके इस बयान के लिए तत्काल उनके पद से हटा देना चाहिए। तो इस बयान के बाद अब मध्य प्रदेश में लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर और पद से इस्तीफा देने की बात अब कही जा रही है विपक्ष की तरफ से और ऐसे बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया जा रहा है। दीपा श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। दीपा, एक मंत्री से ऐसी उम्मीद तो हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अभिभावक थे वहां पर, उन्होंने बाकायदा कहा कि कोरोना काल है, फीस नहीं दे पा रहे हैं, कमर टूट गई है, हम फीस नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, इसमें क्या हम मर जाएं? तो मंत्री जी कहते हैं कि मरना तो मरिए। तो फिर उम्मीद किससे करें हम? सरकार के पास ही तो, अधिकारियों के पास ही तो, और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे ही तो गुहार लगाएंगे ना। जब वही इस तरह का दीपा बयान देंगे तो फिर तो उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए कि समस्याएं जनता की जो है वो सरकार हल करेगी, उनके मंत्री हल करेंगे।
जी, निश्चित तौर पर शंकर ये बात कही जा सकती है कि जनता जो है जनप्रतिनिधियों से ही उम्मीद लगाती है। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही देखा जाता है। जनता के द्वारा ये सोचा जाता है कि जो जनप्रतिनिधि है यानी कि जनता की आवाज उठाने के लिए उन्हें रखा गया है, कम से कम वो तो उनकी बातों को समझेंगे। लेकिन तस्वीरें जो आज हमारे सामने आई है शंकर, वो जनप्रतिनिधि के नाते बिल्कुल ही विपरीत तस्वीरें आज हमारे सामने आई हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने अभिभावकों से पहली बात तो उनकी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ये बात कही कि यदि आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन कीजिए, यदि आपको राजनीति करनी तो आप राजनीति कीजिए, ये कोई तरीका नहीं होता है। साथ ही साथ जब अभिभावकों के द्वारा कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके द्वारा मनमानी की जा रही है, हमसे मनचाहे पैसे जो है वो वसूले जा रहे हैं, इससे किसी तरह से कहीं ना कहीं फीस जो है उसे माफ कराने की उन्होंने बात रखने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण जिस तरह की स्थिति हमारी बनती हुई नजर आ रही है, यदि इसी तरह से रात हम मर जाएंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि अगर यदि आपको मरना है तो आप मर जाइए, मेरे पास नहीं आइए। इस तरह का बयान निश्चित तौर पर काफी ज्यादा निंदनीय है। कहा जा सकता है कि कोरोना काल में जहां पर सभी व्यक्तियों की कमर टूट गई है, हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं शंकर की किसी भी तरह की फीस जो है वो स्कूलों के द्वारा नहीं वसूली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार मनचाहा पैसा जो है अभिभावकों से वसूलते हुए नजर आए हैं। कुछ समय पहले जनता टीवी के माध्यम से भी खबर दिखाई गई थी, जहां पर हमने देखा था कि खुद जो कहा जाए बाल आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने खुद ने चिट्ठी भी लिखी थी और ये बात कही थी कि जो मनचाहा पैसा प्राइवेट स्कूलों के द्वारा वसूला जा रहा है उसे कम किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं, कहा जाए स्कूल शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और अब इस कड़ी में जो कहा जाए कि शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री जो है उनके द्वारा इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पर काफी ज्यादा निंदनीय है। जी बिल्कुल निंदनीय है और ये दिख भी रहा है दीपा, क्योंकि लगातार उस बयान के बाद शायद उन्होंने कोई खेद भी इस पर नहीं जताया है, माफ़ी नहीं मांगी है और इसीलिए अब सियासत मध्य प्रदेश में इस पर तेज़ हो रही है। विपक्ष पूरी तरह से मंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर तौर पर दीपा, अगर कोई अभिभावक फीस कम कराने के मुद्दे को लेकर उनसे गुहार लगाने पहुंचे हैं तो एक उम्मीद होगी उनको। ऐसे में क्या मंत्री जी को उन अभिभावकों की बात को नहीं सुनना चाहिए था, बजाय ऐसे में कि वो स्कूल का बचाव कर रहे हैं? वहां पर अगर किसी स्कूल की शिकायत आई है तभी अभिभावक उनके पास पहुंचे थे कि सर शिकायतें आई हैं, मनमानी फीस वसूली जा रही है, इसमें हम क्या करें, तो सरकार से ही तो उम्मीद करेंगे ना। जी बिल्कुल शंकर, जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, अभिभावक लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रदेश में इस तरह की आवाजें उठी हैं। लगातार कोरोना काल के दौरान कई बार इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। चाहे भले ही हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो डीईओ हैं उनकी, या फिर स्कूल शिक्षा मंत्री तक ही क्यों ना बात पहुंचाने की बात कही जाए, दोनों ही तक लगातार इस तरह की बातें जो है वो पहुंचती आई है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े स्कूल हैं उनमें लगातार जो मनचाहा पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। अगर हाईकोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि केवल और केवल स्कूलों में ट्यूशन फीस ही जो है वो ली जाएगी, उसके अलावा किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्कूलों की तरफ से लगातार मनचाहा पैसा वसूलना, कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी से वैसे ही अभिभावक इस वक्त गुजर रहे हैं, ऐसे में जहां पर कोरोना काल में जो महंगाई है वो चरम पर है और इन सारी चीजों के बीच कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होना, जहां पर स्कूलों से मनचाहा पैसा वसूलना और सरकार के द्वारा भी किसी तरह का कहा जाए कि उनको किसी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया जाना, ये सारी चीजें जो है ये दर्शाती हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण अभिभावक निश्चित तौर पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीरें आज हमारे सामने आई हैं शंकर, अगर यदि अब भी इस मामले के ऊपर लेकर कहीं ना कहीं कहा जाए कि कानून नहीं बनाया गया या कहा जाए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई प्राइवेट स्कूलों पर, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में तस्वीरें और ज्यादा भयावह हमारे सामने हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं। और ये जो बयान सामने आया है इसने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि एक मंत्री वहां पर जाते हैं, अभिभावक जब गुहार लगाते हैं कि मनमानी तरीके से फीस ली जा रही है तो उनको कह दिया जाता है कि आप मरना तो मरिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मंत्री जी ने दीपा सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। और दूसरा, स्कूल के प्रति, स्कूलों के प्रति मंत्री जी का इतना नरम रुख क्यों है? अगर वाकई लूट हो रही है, बच्चों की फीस अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं, तो कौन सुनेगा उनकी बातों को?
जी शंकर, लूट वर्ड कहना सही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि लूट जो है वो प्राइवेट स्कूलों में मची हुई है लगातार। भले ट्यूशन फीस की क्यों ना बात की जाए, लेकिन ट्यूशन फीस के ही नाम पर स्कूल फीस से ज्यादा पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। अभिभावक लगातार परेशान है, लगातार अपनी मांगों को लेकर मंत्री तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो भी आला अधिकारी हैं उन तक जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब हम देख पा रहे हैं कि जहां पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जनता की आवाज को सुनना चाहिए, इन अभिभावकों की बात को सुनना चाहिए, वहीं वो स्कूलों का फेवर लेते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं कई शक जो है नजर आ रहा है, जहाँ पर अब स्थिति की मांग की है। वहीं अगर हम देखें तो नित्याय के द्वारा प्रत्यादेन भी किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी शंकर की क्या आगे आने वाले वक्त में, देखने वाली बात ये होगी शंकर की क्या आगे आने वाले वक्त में इस पूरे मामले को लेकर जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार उनके द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाता है या फिर विपक्ष के द्वारा इन्हें किस तरह से घेरा जाता है और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक कोई खेद इस बयान के बाद नहीं जताया गया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से अगर जनता उम्मीद करती है कोई, तभी उनके पास जाती है कुछ उम्मीदों के साथ, लेकिन मंत्री की तरफ से भी अगर इस तरह का बयान सामने आ जाए तो जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य होते ही शिवराज सरकार ने एक तरफ रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया, तो वहीं अब कॉलेज जल्द खुलने के भी संकेत मिल रहे हैं। कॉलेज खुलने पर किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन कराया गया है, इसकी रूपरेखा, इन्हीं पर सभी विषयों पर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बातचीत की है। देखिए आप भी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कॉलेज खोलने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कॉलेज खोलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से प्रोटोकॉल बनाए गए? कॉलेज खोलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश है, खास करके 18+ वालों को अगर हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है तो हमारे यहाँ आने वाले विद्यार्थी की 98% संख्या ये है जिनको वैक्सीनेशन हो चुका, वो ही आएंगे, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं। सर, इसी के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कॉलेज खोलने की तो बात कही जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन करवाएंगे, वैक्सीनेशन हुआ है यानी इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रेख की जाएगी? हमने सारी चिंता कर ली है। कॉलेज की बैठने की क्षमता के आधार पर 50% क्षमता के साथ, आवश्यक डिस्टेंस के साथ स्टाफ और विद्यार्थी सबका वैक्सीनेशन के बाद ही पढ़ाई की हम व्यवस्था में जोड़ेंगे। सर, इसी के साथ कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कल कमलनाथ जी जो उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि कॉलेज खोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन के क्या दोनों डोज हो गए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? कमलनाथ जी आश्वस्त हो जाए, हम वैक्सीनेशन के बाद ही कॉलेज खोलेंगे। उज्जैन का प्रभार भी आपके पास है, महाकाल के द्वार जो है वो भी अब खुल चुके हैं, दर्शक जो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं महाकाल के। क्या कुछ लोगों से कहना चाहिए? निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि दो ज्योतिर्लिंग हमारे अपने मध्य प्रदेश में है। इसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बाबा महाकाल की ख्याति हम सबके सामने। बाबा महाकाल के मंदिर को हमने आवश्यक कोविड की सारे निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को देखने के बाद ही परमिशन दे रहे हैं, और कल से ये दर्शन प्रारंभ होगा, लेकिन ऑनलाइन कराना पड़ रहे हैं। कल 3500 दर्शनार्थियों को हमने अनुमति दी है। अभी लगातार जो ऑनलाइन दर्शन पे अपना पंजीयन कराएंगे उनको ही हम आने की अनुमति देंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में उच्च शिक्षा मंत्री, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कॉलेज खोले तो जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।